सकलैन मुश्ताक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये जो कोचिंग का सिस्टम है ना, ये अच्छा खासा प्लेयर तबाह कर देते हैं। तो अब आप ये बताएं कि आप क्या सकलैन मुश्ताक साहब के इस राय से एग्री करते हैं? आपकी क्या ओपिनियन बताइएगा। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत। सकलैन मुश्ताक साहब ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जो प्लेयर होता है ना, वो इतना सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो नेचुरली अपने एक स्टाइल से खेल के उसी तरह से परफॉर्म करके वो इंटरनेशनल टीम में आ जाता है और ठीक ठाक प्लेयर होते हैं। जब आते हैं तो आप देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है, ठीक परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। और जो आप ये सोचते हैं ना, यार ये अच्छा खासा प्लेयर आया था, ये अब क्या हो गया, इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा जो मसला है ना, ये ओवर कोचिंग जो होती है ना, कि अच्छे खासे प्लेयर को खामखा की कोचिंग करके वो ठीक ठाक उसकी क्रिकेट होती है उसको खराब कर दिया जाता है। अब इसमें आप बैटिंग भी देख सकते हैं, आप बॉलिंग भी देख सकते हैं। वैसे माजी में ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। चले थोड़ी सी मिसालें आपके सामने रख लेते हैं ताकि इस मामले को हम और भी जरा गहराई में जाकर डिस्कस कर सकें। आपको याद है अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2006 में हुआ था, इसमें अनवर अली ने एक बहुत ही आउट क्लास स्पेल किया था, इंडिया के खिलाफ 5 आउट किए थे। वो जो आज भी कहीं ना कहीं वो क्लिप घूमते घुमाते हैं, हम या मेरी या आपकी, हम सबकी नजरों के सामने आ जाता है। कितना बड़ा बड़ा इन स्विंग अनवर अली कर रहे थे, मीन की यार अनप्लेबल बॉलिंग। और कभी कभी वो देखते हुए सोचते हैं कि कोई बैट्समैन मतलब इतने लंबे इन स्विंग को कैसे खेलेगा। अनवर अली उसके बाद बड़ा नाम बना, फैंस में बहुत जल्दी मकबूल हो गए उस स्पेल की वजह से, वो क्लिप बड़ा चलता था उनका। तो अनवर अली एक अंडर 19 से काफी शोहरत मिली उन्हें उस फाइनल की परफॉर्मेंस से इंडिया के खिलाफ। तो अंडर याद रखिएगा, कप्तान सरफराज अहमद और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता था, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते थे। 2004 में, उससे पहले पाकिस्तान ने खालिद लतीफ की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, और फिर 2 साल के बाद सरफराज अहमद की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, 2004 2006 दोनों में। तो उसके बाद अनवर अली के बारे में बताया गया कि उनका जी एक्शन चेंज करवा दिया गया, और एक्शन चेंज की वजह से उनका स्विंग खत्म हो गया जो उनकी मेन स्ट्रेंथ थी, और उनके बस बिल्कुल वो फिर एक मीडियम पेसर टाइप ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने और आपके काफ़ी फास्ट बॉलर थे, एहसानुल्लाह के एक्शन के साथ छेड़खानी की गई, उसकी एल्बो इंजरी हो गई, ऑपरेशन गलत हो गया उसका, उस्मान चिनवारी के एक्शन को तब्दील करने की कोशिश की गई, और इस तरह से एक बड़ी फहरिस्त है हमारी। और ओवर कोचिंग में एक प्लेयर आता है, अच्छा खासा अपने मेथड से खेल रहा होता है, कोच जो होते हैं खुद क्वालिफाइड नहीं होते, इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, और कभी किसी का बैटिंग स्टांस चेंज करा देते हैं, किसी का बॉलिंग का तरीका चेंज करा देते हैं, अच्छे खासे प्लेयर को कंफ्यूज कर देते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या कि प्लेयर ना इधर का रहता ना उधर का। अभी पता नहीं किस अहमक ने बाबर आजम को कहा कि तुम क्रॉस बैटेड शॉट मारो, तुम रिवर्स स्वीप मारो, जो उसकी गेम ही नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ तो है खूबसूरत खेलना, अलोंग द कारपेट खेलना, खूबसूरत कवर ड्राइव खेलना, बैकफुट पंच मारना, तो ये उसकी एक अपनी गेम की खूबसूरती थी। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं दोस्तों, भाई जरूरी नहीं है कि अगर आप T20 क्रिकेट खेलोगे तो ही दुनिया आपको बड़ा प्लेयर मानेगी। सिर्फ मतलब बड़ा शॉट में छक्का मारना क्रिकेट नहीं होती। ये क्रिकेट का सबसे कमजोर फॉर्मेट है T20। बड़े फॉर्मेट तो 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट है, इसीलिए हम कहते हैं अगर एक प्लेयर के अंदर सिर्फ ये टैलेंट नहीं होता, टैलेंट ये होता है आप कितनी देर क्रीज पे रुक सकते हो, आप क्या आपका टेम्परामेंट कितना अच्छा है, स्टेमिना कितना अच्छा है, मेंटल फिटनेस कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है, अंडर प्रेशर कैसा खेलते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें। और लंबे फॉर्मेट में ये चीजें टेस्ट होती हैं। T20 तो थोड़ी देर की गेम है, जितनी देर में बंदा चावल बनाता है इतने में T20 का मैच खत्म हो जाता है। तो इसलिए बात ओवर कोचिंग से हुई थी, तो मैं तो इस बात को मानता हूं, मैंने तो कई केसेस खुद भी देखे हैं ग्राउंड के अंदर कि ये जो खामखा का जो कोचिंग वाला कीड़ा होता है ना, कहीं सिर्फ कुछ कोच हैं जो बहुत समझदार हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन मोस्टली तादाद ऐसी है वो जैसे लगता है डॉक्टर के साथ कंपाउंडर नहीं होता, तो वो वाली कहानी है। और वो कंपाउंडर जो है ना, वो दवाई दे के अच्छे खासे मरीज का जो पेट खराब का मसला होता है कैंसर में बदल जाता है। यही आपके क्रिकेटर्स के साथ भी कुछ होता रहा। मैं तो सकलैन भाई के जो होता है ना कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए प्लेयर के साथ, क्या आपने करना है क्या नहीं करना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। और कोचिंग के ऊपर तो मैं तो उनसे 100% एग्री करता हूं। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।